जन सुराज पद यात्रा नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप बिहार से हैं तो आप जानते ही होंगे 2 अक्टूबर से उनकी पद यात्रा शुरू होकर लगातार चलते अभी छठे जिले सारण में पहुंची है। गांधी के आईने में प्रशांत किशोर के सत्य का प्रयोग। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा सारण के मशरक पहुंची है। ब्रिटिश काल में महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, स्वराज्य की स्थापना वगैरह के बारे में सबने पढ़ा सुना है, लेकिन आज़ादी के बाद बिहार में वर्तमान में चल रहे सुशासन मॉडल में महात्मा गांधी से प्रेरित प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा अपने तरीके से अब तक की सारी राजनीतिक यात्राओं से अलग है। यहाँ मैं पहले साफ साफ बता दूं कि महात्मा गांधी से प्रशांत किशोर की तुलना मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन उनके आईने में इनको देखने की एक कोशिश जरूर है। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा गांधी जयंती के अवसर पर उसी स्थल से शुरू की है जहां से महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करना, उनके बीच रहना, उनके अधिकारों के बारे में बताना तथा अहिंसक रूप से तबकी शासन व्यवस्था का प्रतिकार करना गांधी जी के सत्याग्रह का एक हिस्सा था। कमोवेश वही तौर तरीका प्रशांत किशोर भी आजमा रहे हैं। यह बात सच है कि आज हम आज़ाद देश में अपनी चुनी हुई सरकार के मातहत हैं और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के समय हम अंग्रेजों के अधीन थे। प्रशांत किशोर के बैनर पर गांधी जी की ही एक तस्वीर लगी हुई है और जैसा कि यात्रा के नाम जन सुराज से ही स्पष्ट है, यह गांधीवादी विचारधारा से निकला एक सुविचार है। हमारी एक अनौपचारिक मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे सत्ता या व्यवस्था बदलने के लिए नहीं निकले हैं। उनका मकसद है लोगों को जागरूक कर वर्तमान राजनीति को बदलने की। राजनीति में अच्छे लोग आए, यह जरूरी है। विकल्प महागठबंधन जैसी बातें पुरानी हो गई। लोग खुद मिलकर अपना विकल्प तैयार करें, उनकी यही कोशिश है। लोग अपने अधिकार भूलकर नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं। नेताओं ने उन्हें भिखारी जैसा बना दिया है। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी बिहार पिछड़ा है, गरीब है, तो इसके लिए कुछ हद तक यहाँ के लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोगों ने जाति धर्म में बांटने वाले नेताओं को अपना रहनुमा मान लिया है। ऐसे नेताओं की रहनुमाई में बिहार को गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन ही मिला है। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर यहाँ अनपढ़ डिग्रीधारियों की बड़ी फौज खड़ी हो गई है। बिहार को बदहाली से बिहार निकालने के लिए कोई अमेरिका या गुजरात से नहीं आएगा, यहाँ के लोगों को ही आगे आना होगा। पद यात्रा की सफलता के बाबत पूछे जाने पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके मन में सफलता या असफलता जैसा कुछ नहीं है, बस आगे बढ़ रहे हैं। जनता को यह तय करना है कि उन्हें कैसा बिहार चाहिए। बहरहाल देखना है आगे इसका क्या असर होता है, इस पर हम सबकी नजर रहेगी।
अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी, ये 3 सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं। इसके अलावा बस एक अंतिम बात जो मैं सारण में सुन रहा हूँ वो है, सिवान से सुनना शुरू किया है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से मैं कानून व्यवस्था को लेकर बहुत तरह की बात सुन रहा हूँ। जब मैं चंपारण से चलना मैंने शुरू किया था अक्टूबर से, तब लोगों के मन में ये आशंका होती थी, इक्का दुक्का लोग बताते थे कि ये महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-2.5 महीनों से, खासकर जब मैं सिवान से निकला हूँ, सिवान और छपरा में ये बात हर गांव में लोग बता रहे हैं। लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसको आप बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। वो चाहे मर्डर की बात हो, डकैती की बात हो, अपहरण की बात हो, रंगदारी की बात हो, तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ये पिछले 2 महीनों से मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ। और आने वाले कम से कम 2-3 हफ्ते कम से कम मैं अभी छपरा में और रहूँगा। लोगों की नज़र में जो अभी तक हम लोग देखे, सुने, समझे, सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए बेरोजगारी और पलायन है। बेरोजगारी सिर्फ रोजगार का न होना सिर्फ गरीब लोगों की, गरीब जनता की परेशानी नहीं, इवन मध्यम वर्गीय या उससे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में भी बेरोजगारी बहुत बड़ी चिंता है। गांव में एक करीब 6 महीने चलने के बाद मैंने जो अनुभव किया कि पलायन का एक दूसरा भी स्वरूप है। गरीब व्यक्ति मजदूरी के लिए तो बाहर जा ही रहा है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ पर लोगों के पास आर्थिक हालात थोड़ी बेहतर है, वहाँ पर भी लोगों का बाहर जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हों या पढ़ लिख कर बाहर नौकरी करने को जा रहे हैं, या जो लोग बुजुर्ग हैं इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, तो कुल मिला जुलाकर बिहार में सुविधाओं के अभाव में, रोजगार या सुविधाओं के अभाव में अपने परिवार से दूर जाना, अलग रहना, ये यहाँ के समाज की जीवन की एक तरह से सच्चाई बन गई है। दूसरी बड़ी समस्या स्वाभाविक तौर पर जिसकी बिहार में हर जगह चर्चा कम से कम जरूर है कि वो है शिक्षा व्यवस्था। यहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। बिहार जैसे गरीब राज्य में शिक्षा एकमात्र वो जरिया कई लोगों के लिए है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते थे। हम लोग भी यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं आज से 20 साल 25 साल पहले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन जिलों में, प्रखंडों में कम से कम 1-2 शिक्षण संस्थाएं ऐसी जरूर सरकारी स्तर पर भी थी जिसमें पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम लोग देख रहे हैं स्थिति, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर बिहार में उत्क्रमित विद्यालयों का एक जाल बिछा दिया गया है और उन विद्यालयों को चलाने की जिम्मेवारी नियोजित शिक्षकों के कंधों पर डाल दिया गया है। तो जो ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों का एक समूह के कंधों पर है। और इसकी वजह से हुआ ये है कि विद्यालयों का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक और बच्चों, इन तीनों का समायोजन खत्म हो गया है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता का न होना ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खराब होने की वजह है। ऐसी बात नहीं है। शिक्षकों का काबिल न होना, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होना, वो एक पहलू है, लेकिन बड़े स्तर पर इसको देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जो विद्यालय और शिक्षक और बच्चे हैं, इन तीनों का समायोजन नहीं है। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ पर बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है। और जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप महाविद्यालयों को उठा लीजिए, कॉलेज को उठा लीजिए। कॉलेज में तो शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर तो प्रॉपर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वहाँ और बच्चे भी हैं 10,000 12,000, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी नहीं हो रही है। वहाँ पर भी सिर्फ डिग्री ही बढ़ रही है। समाज में शिक्षा को लेकर इस पूरी व्यवस्था में एक उदासीनता है। स्कूलों की एक छवि बन गई है कि यहाँ पर खिचड़ी बंटता है, और कॉलेज की भूमिका इतनी रह गई समाज के नजर में कि यहाँ पर 3 बरस में तो नहीं, लेकिन 4-5 बरस में कोई ना कोई डिग्री आपको मिल जाएगी। पढ़ाई वहाँ भी नहीं हो रही। बच्चे कॉलेज में जाते हैं वहाँ नामांकन के लिए, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड लिया, एग्जाम दे दिया, वहाँ से डिग्री ले ली। और जो लड़के डिग्री भी समय पर चाहते हैं वो भी बिहार में पढ़ने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादातर, कम से कम छपरा सिवान में तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लड़के यूपी से डिग्री ले रहे हैं।
क्योंकि यहाँ वो डिग्री लेने में भी 5 वर्ष 6 वर्ष लग रहा है।